अनपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात् शांति रूपात् परमानंद रूपात् च लोकहानौ चिंता न कार्या निवेदित आत्मलोक वेदत्वात् न तदसिद्धो लोक व्यवहारो हेयः किंतु फलत्यागः तत्साधनं च कार्यमेव। स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीयम अभिमान दंभादिकम त्याज्यम। आप लोगों से मैं बार बार पढ़वा रहा हूं संस्कार डालने के लिए। ठंडा यानी कोका कोला क्या है, तो बार बार सुनाते हैं। जैसे ही आप लोगों से भी मैं करवाता हूं, बार बार कुछ तो संस्कार पड़ेगा, दिमाग में बात जाएगी और वह रहेगी। देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें, हम लोग यहाँ पर सुबह स्तोत्र पाठ करते हैं। आप लोग पता नहीं आप लोग कुछ करते हैं, भजन सुनते हैं कि नहीं करते हैं। तो सुबह हम लोग बैठकर 5 बजे मंगल आरती हो जाती है, उसके बाद बैठकर ध्यान करते हैं। 5:45 बजे स्तोत्र पाठ करते हैं, गीता पाठ और स्तोत्र पाठ। स्तोत्र पाठ जो होता है उसके बाद मैंने तो ध्यान दिया है कि सारे दिन मेरे मन में चलता रहता है, उसी की ट्यून, उसी की हम लोग तो कई बार कर चुके हैं, सारे दिन चलता रहता है। इसलिए इस प्रकार के भजन वगैरह गुनगुनाते रहिए। सुबह उसको आप पढ़िए, सुनिए, देखेंगे कि सारे दिन चलता रहेगा। रात के समय कैसेट लगा के सो जाइए, देखेंगे कि वो रात भर चलता रहा, सुबह भी चलता रहेगा। आप नहीं जानते इसका सबकॉन्शियस इफेक्ट कितना प्रभाव अधिक होता है। ये एक इतना बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट है, एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, और जिसका उपयोग ये जो मार्केटिंग वाले हैं वो करते हैं। और हम लोग भगवान को भजन करना चाहते हैं, हम नहीं करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये दिन भर किसी न किसी प्रकार से भगवान का भजन सुनते रहिए। ये अंदर डीप में चला जाएगा और आप देखेंगे 5 साल 10 साल के बाद में आपका सारा जीवन बदल गया है, सारा कैरेक्टर चरित्र बदल गया है, आपका चिंतन बदल गया है। अभी क्या है, अभी आप यहाँ पर बैठे हैं, बात सुन रहे हैं तो अच्छी बातें याद आ रही हैं, सब ठीक है, सत्संग में है तो अच्छी बात है। जब हम अकेले बैठेंगे तब क्या होगा, पता नहीं कितनी ऊटपटांग बातें, कितनी गंदी बातें मन में उठेंगी। ये हो गया है स्वभाव। लेकिन आप 5 साल 10 साल तक ये काम कीजिए, रोज कैसेट सुनते रहिए, दिन भर कार में चलते हुए, बैठते हुए, कहीं भी बैठे हैं थोड़ा सा सुनते रहिए, बातचीत करते रहिए। 5 साल 10 साल के बाद देखेंगे नहीं, वो बात बदल गई है। अब आप जब एकांत में बैठते हैं तो बुरे विचार नहीं आते मन में, काम क्रोध लोभ के विचार नहीं आते हैं, अच्छे विचार आते हैं। आज हम जिस सूत्र को देखेंगे उसका संबंध उस जो मैंने बात कही उससे है। इसके पहले अभी ने क्या कहा, अभिमान दंभादिकम त्याज्यम। इसकी चर्चा हमने पिछले टर्न को की थी। पिछले रविवार को तो मैं यहाँ नहीं था, लेकिन उसके पहले वाले रविवार को इस पर बात की थी। अभिमान दंभ आदि त्याग्य, भगवान को अभिमान नहीं पसंद। श्री राम कृष्ण कहते थे कि ऊंची पहाड़ी के ऊपर पानी नहीं जमता, थोड़ा नीचा होना चाहिए, पानी नीचे आता है। जो लोग अभिमान है जिनके मन में, मैं बड़ा हूं, मैं समझदार हूं, और भक्त का भी अभिमान हो तो भगवान सहन नहीं करते, उसको भी तोड़ देते हैं। भगवान को कहा जाता है दर्पहा, दर्प नाश करने वाले। और श्री राम कृष्ण का एक स्तोत्र है, उसमें कहा गया है दंभी दर्प दारणम, दंभी के दर्प का नाश करने वाले हैं भगवान श्री राम कृष्ण। और आप लोगों से क्या कहें, रामकृष्ण मिशन में बड़े बड़े सन्यासी हो गए हैं, महान सन्यासी, अब खूब काम किया उन्होंने,
बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस बनाई हैं, क्या क्या लेक्चर दिए, वो किए, लेकिन जहां उनके मन में जरा सा भी अहंकार आया कि श्री राम कृष्ण ने उनको खत्म कर दिया, यानी उनके अहंकार को नाश कर दिया। तो भगवान अहंकार नहीं पसंद करते। और ये 3 चीजें जिसे कहते हैं साधक के जीवन में बाधा होती है, काम, कांचन और कीर्ति। काम, कांचन, कीर्ति। कीर्ति यानी ग्लोरी, जैसा हमने पिछली बार मैंने वो प्रसिद्ध श्लोक कहा था, अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर रोरवम प्रतिष्ठा शूकरी विष्ठा तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। अभिमान जो है वो सुरापान जैसा है, और गौरव प्राप्त हुआ है वह रौरव नरक के समान है। प्रतिष्ठा, किसी पद पर प्रतिष्ठा इत्यादि हो, वो शुकर की विष्ठा के समान है। इन 3 को त्याग कर सुखी रहे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वैनिटी इज द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ ए नोबल सोल। वैनिटी आ जाती, नोबल सोल, अच्छा बहुत सज्जन है, सत्कर्म कर रहा है, कोई बुरा कार्य नहीं करता, कोई अपवित्र कार्य नहीं करता, अपवित्र विचार भी नहीं करता, अच्छा साधक है, नोबल सोल। वैनिटी, थोड़ा सा अहंकार, मैं अच्छा साधक। स्वामी ब्रह्मानंद जी के जीवन में एक दृष्टांत आता है। एक कुछ लोगों को संन्यास होने वाला था। ब्रह्मानंद जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी उनके पास, उनके शिष्य थे ये सब। और एक का वर्णन है, वो साधना में बहुत अच्छे, बराबर नियमित रूप से साधना में बैठना, ध्यान में बैठना, सब काम बड़ी अच्छी तरह से करना, सब मामले में बहुत ही परफेक्ट साधक। उनका भी और भी 3-4 लोग थे, उनका सबका संन्यास की डेट फिक्स हो गई। वो अल्टीमेटली जाकर ब्रह्मानंद जी के पास जाने वाले हैं, संन्यास होने वाला है। और क्या किया, जब वे पहुंचे ब्रह्मानंद जी के पास में, पहला, दूसरा, तीसरा, 4 जने जैसे ही आए कि ये कैंडिडेट है संन्यास के लिए, और ब्रह्मानंद जी ने जो व्यक्ति चौथा है, जो बहुत ही बेस्ट कैंडिडेट, उनको ऐसी बुरी तरह डांटा, तुम क्यों आए यहां पे, किसने बुलाया तुमको? मैंने? चले जाओ, गेट आउट, तुमको संन्यास चाहिए, जाओ, गेट आउट, निकल जाओ। लोग तो दंग रह गए, ये क्या? तीनों को संन्यास, बाकी तीनों को संन्यास हो गया। 3 दिन बाद में उनको भी संन्यास दे दिया ब्रह्मानंद जी ने। लेकिन वो शिष्य खुद कहते हैं, मेरे मन में अहंकार का सर्प तैयार हो रहा, सब लोग मेरे साधना की, मेरी निष्ठा की, सबकी प्रशंसा करते, और ये एक महान सर्प की तरह बन रहा था। ब्रह्मानंद जी ने उनको, मेरे को डांटा। 3 दिन तक मुझे इतनी पीड़ा हुई कि बस मेरे सारे साथियों के हो गया, मेरा संन्यास नहीं। और ब्रह्मानंद जी ने वो डांट के द्वारा उसको रोक के उस अहंकार को नष्ट कर दिया। याद रखिए, साधक के लिए आत्म प्रशंसा सबसे भयानक है। सच पूछा जाए तो कोई भी सज्जन व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो आपको अप्रिय हो, आपको प्रेम सच्चा करता हो, वो कभी आपके मुंह पे आपकी प्रशंसा नहीं करेगा। जो व्यक्ति जितना आपको प्यार करेगा वो आपके दोष दिखाएगा, कभी आपकी प्रशंसा नहीं करेगा। मैं जानता हूं, मैं कुछ लोगों को जानता हूं, 2-3 लोगों को जानता हूं, मेरे पिताजी और दूसरे स्वामी जी थे, सत्स्वरूपानंद जी, जो मेरे पिता तुल्य थे, मुझसे सबसे अधिक प्यार करते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने कभी मेरी प्रशंसा नहीं की। आप करते हैं क्या अपने पुत्र की प्रशंसा? अपने संतानों की प्रशंसा करते हैं क्या? आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हमेशा कहते हैं, अरे तूने ये नहीं किया, तूने नहीं किया, तेरे को मार्क्स ज्यादा आना चाहिए, आप दोष दिखाते रहे। एक सिद्धांत है ये। और जब कभी आप देखें कि लोग आपके मुंह पे प्रशंसा कर रहे हैं, तो सावधान रहिए। सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी के जीवन में बड़ी सुंदर एक घटना आई। आपने सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी का नाम मैं कई बार लेता हूं। उनके कई शिष्य थे। एक शिष्य
बहुत अच्छा साधक था। वो आया, उसने किया, सब कुछ साधना वगैरह की, सब करता था, वो करता था। जब वो चला गया तब सेंट फ्रांसिस अपने दूसरे से कहते हैं, देखो वो कितना अच्छा साधक है, कितनी अच्छी साधना करता है, बहुत अच्छा। उनके सामने नहीं। और एक व्यक्ति आया और बातचीत में उसने कहा कि अरे वो जो है फलाना फलाना, वो तो इस तरह का ही है, वो तो ऐसे ही बातचीत करता रहता है, ये करता रहता है। सेंट फ्रांसिस ने कहा, देखो तुमने उसके पीठ पीछे उसकी निंदा की है, ठीक नहीं है। उसके सामने बुलाओ उसको, और उसके सामने जो कहना है उसको कहो। उसको बुलाया गया और उसने कहा कि भाई मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारी निंदा की, मैंने कहा कि तुम में ये दोष है। और उसने क्या कहा, तो तुमने कहा गलत बात कही, ठीक बात तो कही, मैं जानता हूं कुछ भी दोष। ये दीज आर दी रिलेशंस का, खास करके संसार में नहीं, साधकों के जीवन में इस बारे में बड़ी सावधानी रखना चाहिए। दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम प्रशंसा के भूखे हैं। थोड़ी सी प्रशंसा हम मिलते ही हम बड़े खुश हो जाते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि कोई हमारे दोष दिखा नहीं सकता, कोई दोष दिखावे तो हमको बुरा लगता है। हम चाहते हैं कि कोई आया, आप कह रहे वाह आज तुमने बड़ा अच्छा कपड़ा पहना, हमारा मन। ये हमारा दुर्भाग्य। साधक को इस दृष्टि से बड़ा सावधान रहना चाहिए, अभिमान किसी भी प्रकार से नहीं आवे। इसलिए बार बार कहते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ऐसे स्थान पर जाकर रहो जहां पर लोग तुम्हारी निंदा करें। गो एंड लिव इन ए प्लेस वेयर पीपल रिवाइल यू। तुम्हारी निंदा करें, तुमको कष्ट दें, तुम्हारे पाप जल्दी से कष्ट निकल जाएंगे, पाप का प्रक्षालन बड़े तेजी से हो जाएगा। तो यहां पर अभिमान दंभातिकम त्याज्यम, इस पे हमने विस्तार से विचार किया था। लेकिन याद रखिए, साधक को इस दृष्टि से बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान, बड़े सूक्ष्म ढंग से अभिमान का अंकुर निकलता है। अब आज सूत्र उसको देखते हैं। अभी मैंने काफी डिटेल में उसको देख लिया था। अब अगला सूत्र पढ़ेंगे। तदर्पित अखिलाचारः सन् काम क्रोधाभिमानादिकम् तस्मिन्नेव करणीयम्। तद अर्पित अखिल आचारः सन् काम क्रोध अभिमान आदिकम् तस्मिन् एव करणीयम्। ब्रेक कर दिया, अब सरल हो गया, आप ही समझ जाएंगे। जो संस्कृत नहीं समझते वो भी समझ जाएंगे। प्रश्न यह है कि अभिमान दंभ आदि अगर नहीं दूर हो तो क्या करें। अभी कहा ना कि बड़ा मुश्किल है। ये अगर दूर न हो तो क्या करें। एक दूसरा ऑल्टरनेटिव दिखाया। पहले क्या कहा, इस सूत्र के दो अंग हैं। पहले अंग में कहा गया है तद अर्पित अखिल आचार। आचार यानी काम, कंडक्ट। जो भी आचरण हम करते हैं उसे आचार कहा संस्कृत में। जो भी कार्य किया जाए आचरण कहा, और अखिल कहा। अखिल यानी सब, अखिल आचार। जितने भी आचरण हम करें, जितना भी कार्य करें, कंडक्ट करें, अर्पित, अर्पित करना किसको, तत्, तत् यानी भगवान, उसको अखिल आचार के अर्पित करने के कारण सन, सन यानी करते हुए, समस्त आचरण, समस्त कार्य हम जो करते हैं सब भगवान को अर्पित करते हुए। अब अर्पण जब सब कर देंगे तो काम क्रोध आदि का भी क्या करेंगे, उनको भी अर्पण करेंगे। यहां पर एक बड़ा प्रश्न उठता है जिसको हम देंगे कि भगवान को जो चीज आप दोगे
वो कई गुनी होकर वापस आती है। इसीलिए तो तिरुपति बालाजी में लोग लाख लाख रुपए चढ़ाते हैं। मालूम है उसकी हुंडी जो है वो बड़ी, आप लोग पता नहीं गए कि नहीं गए, मैं तो गया हूँ। एक कपड़े की हुंडी होती है इस तरह की बड़ी सारी, ऊपर से आप डाल दीजिए और नीचे वो जमता जाता है। जब कैलकुलेट सारे दिन के बाद में देखते हैं तो 40 लाख 50 लाख एक दिन में ऐसी सब चढ़ोतरी आती है। तो क्यों आती है भाई? वही कि मैं 1 लाख चढ़ाऊंगा तो उसका 1 करोड़ भगवान देंगे। भगवान को जो आप देंगे तो भगवान उसको 10 गुना 100 गुना करके देते हैं, इसलिए लोग चढ़ाते हैं। तो यहां पर क्या कहा? अखिल आचार, सब आचरण। अगर हम पुण्य चढ़ाएंगे भगवान को, शुभ कर्म को अर्पित करेंगे तो शुभ हमको कई गुना अधिक भगवान से प्राप्त होगा। अब प्रश्न यह है कि पाप का क्या करें? पाप का क्या करें? अगर पाप भगवान को चढ़ाया तो वो भी 10 गुना होकर हमारे पास वापस आ जाएगा तो क्या होगा? बुरा कर्म किया और उसको समर्पण कर दिया तो वो वापस हमारे पास वापस 10 गुना आ जाएगा तो क्या करेंगे? इसके ऊपर कई प्रकार के एक्सप्लेनेशंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान तो कहते हैं कि भाई तुमने अगर मेरे मुझे समर्पण सब कुछ समर्पित कर दिया है तो मैं तुम्हारा पाप भी ले लूंगा, मेरे कोई आपत्ति नहीं। जो व्यक्ति ठीक ठीक भगवान में पूरी तरह समर्पित है तो उसके भगवान पाप और पुण्य दोनों ग्रहण करते हैं, स्वीकार। लेकिन हमको कैसा करना है? कई प्रकार का है कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को अर्पित करो, लेकिन कह दो कि भगवान देखिए मैंने ये बुरा कार्य हो गया, आप ले लीजिए। और सच पूछा जाए तो संसार के जितने भी कर्म हैं उसमें अच्छा बुरा मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि 100% प्योर कर्म नहीं है, जैसा इसके ऊपर विचार भी करते हैं। मैंने कई बार कहा भी है, यतो धर्मः ततो जयः, जहां धर्म है वहां जय है। अब प्रश्न यह है कि धर्म का मापदंड क्या है? और धर्म के मापदंड कई होते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में कजिन्स में मैरिज शादी अलाउड है, यानी मामा की लड़की या इस तरह का जो है ना, तो वो कजिन में शादी अलाउड है। और यहां पर हम लोग बोलेंगे कि अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ा पाप है। स्वामी विवेकानंद उत्तरांचल में गए थे कहीं पे, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कहां पर गए थे, और वहां पर उन्होंने देखा पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री यानी एक पत्नी और 4 भाइयों की 4 भाई उसके पति। स्वामी जी ने कहा कि ये तो घोर पाप है, ये तो अधर्म, घोर अधर्म है। तो उन लोगों ने कहा कि आप कैसी बात करते हैं? स्वामी विवेकानंद कुछ कंप्लीट वर्क्स में देख के आप कैसी बात करते हैं? एक पत्नी का एक ही व्यक्ति, एक स्त्री का एक ही व्यक्ति भोग करे, ये तो बहुत स्वार्थपरता है। स्वामी जी चुप हो गए। प्रत्येक कार्य का, क्रिया को, अब अमेरिका में जाइए, वेस्ट कंट्रीज में जाइए तो शराब पीने को ऐसा मानते हैं जैसे चाय पीते हैं। हमारे पेरेंट्स गए थे फ्रांस में, और फ्रांस में एक नगर है फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट में गए थे तो कोई एक रेफरेंस लेके गए थे, किसी ने उनको इंट्रोडक्शन करके लेटर ले दिया था। तो एक संभ्रांत व्यक्ति के यहाँ पर गए, उन्होंने देखा, कहा कि ये मेरे फादर का काफी रिकमेंडेशन था कि ऐसे बड़े डॉक्टर हैं, ये हैं वो हैं। तो जब आए तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से उनको रिसीव किया और उनको उन्होंने बेस्ट, अपने के पास जो वाइन थी, शराब थी, उनको पीने के लिए फादर को दी। तो फादर ने तो मना कर दिया कि हम नहीं लेते। उनका चेहरा लाल हो गया।
कि ये बहुत पुरानी वाइन है, जो बहुत ही सज्जन, बहुत ही वीआईपी, वीवीआईपी आते हैं उन लोगों को ही हम ऑफर करते हैं। हम आपको इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं और आप उसको नहीं स्वीकार कर रहे हो। जिसको हम महापाप यहां पर समझते हैं, वहां पर इसको महान सम्मान समझा जाता है। और अगर आप नागालैंड में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये बहुत बड़े महात्मा हैं या बहुत बड़े इंपॉर्टेंट सज्जन हैं, तो क्या करेंगे मालूम है आपको? बताया था मैंने, बताइए। उनका जो बढ़िया, सबसे बढ़िया कुत्ता है, उसकी बलि दे के उसका मांस आपको ऑफर करेंगे। देखिए, पाप और पुण्य की डेफिनेशन बदल गई। इसलिए भगवान को सब समर्पित कर दो, जानबूझ के नहीं। और जो भक्त हैं वो नहीं चाहते कि हम पाप अपने समर्पित करें, हम पुण्य समर्पित करेंगे, पाप हमारे हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैंने जो कुछ जगत कल्याण के लिए किया है, मेरे मुंह से जो कुछ जगत कल्याण के लिए शुभ शब्द निकले हैं, वे सब श्री राम कृष्ण के। लेकिन अगर मैंने कोई ऐसा अपशब्द कहा है जिससे लोगों का अकल्याण हुआ है, वो सब मेरे। टेक द क्रेडिट ऑफ इविल योरसेल्फ। और पुण्य है वो भगवान को समर्पित। यहां पर कहा गया है अखिल आचार तद अर्पित अखिल आचार सन। ये बार बार इस बात पर चर्चा होती है, सभी कुछ भगवान को समर्पित करना चाहिए। ये समर्पण की बात सारे श्रीमद् भगवत गीता में है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, है ना, सर्व कर्म फल त्यागम, या फिर सर्व कर्म मेरे लिए कर्म करो, है ना। ये सब हमने जो शॉर्ट कोर्स किया था यहाँ पे, वो एक वीकली क्लास की थी, आप लोग जानते हैं, प्रतिदिन की क्लास की थी। उसके अंदर हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था। भगवान बार बार सारी भगवत गीता में मई अर्पित, मय अर्पित, समर्पण 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 की चर्चा सर्वत्र है। अब जब ये समर्पण की चर्चा है तो तात्पर्य यह है कि सब कुछ समर्पित करना है, सब कुछ समर्पित करना है। कैसे? उदाहरण के लिए ले लीजिए, हमारे यहां पर ये माली हैं, तो माली क्या कर रहा है? माली बागान में फूल उगा रहा है। तो किस लिए फूल उगाता है? ये माली भी हमारे यहाँ भक्त हैं, दीक्षा इन लोगों ने ली है। वो किस लिए करता है? वो सुबह उठ के इन फूलों को काट के गुलदस्ते बनाता है भगवान। पानी दिया, बीज डाला, बीज इकट्ठे करके, अब जो हो गया समय, बीज इकट्ठे करके रखेगा। वो छोटा सूरजमुखी, बड़ा सूरजमुखी, मैं पूछ रहा था, छोटा सूरजमुखी, बड़ा सूरजमुखी, कैलेंडुला, और वो सब उसको मालूम है। जितने भी होंगे उसको वे इकट्ठा करके रख रहा। क्यों रख रहा है? वो तो खैर नौकर है, वो कोई बात नहीं, उसको काम करना है, वो दूसरी बात है, उसकी ड्यूटी है। लेकिन उसके पीछे भाव तो ये है ना कि मैं ये इसके गुलदस्ते बनेंगे, उसके फ्लावर पॉट्स बनेंगे और उनको सजाया जाए। स्वामी प्रेमानंद जी इस बारे में बड़ा अच्छी बात कहते थे। बेलूर मठ में जब झाड़ू लगाया जाता था, सड़क पर जो रास्ता था, तो कहते थे कि अरे ठीक से झाड़ू लगाओ, यहाँ श्री रामकृष्ण घूमते हैं। कहीं बीच में कांटा वाटा रह जाता है तो कहते हैं अरे क्या किया ये, उनके पैर में लगेगा। या फिर कांटे की झाड़ी है, अरे उससे उनका धोती फंस जाएगी। जो भी काम करें भगवान के लिए करें, और ये किया जा सकता है। एक तो हम खाना बना लिया, आप लोग खाना बना लीजिए, उसके बाद में कुछ श्राइन है, आप घर में श्राइन में जाके ठाकुर को दिखा दीजिए, थोड़ा सा मन ही मन अर्पित कर दीजिए, उसके बाद में लीजिए। तो क्या किया हमने? ये खाना बनाने के प्रारंभ में, अंत में हमने उसको समर्पित किया।
लेकिन इसको प्रारंभ में भी तो समर्पित कर सकते हैं। प्रारंभ में भी तो सोच सकते हैं कि आज जो खाना बनेगा ये ठाकुर के लिए बनेगा, भगवान के लिए। बेलूर मठ में जो खाना बन रहा है तो वो ऑल एक्टिविटीज आर द टेम्पल सेंटर, श्राइन सेंटर। यही बात कह रहे हैं, जो भी करें वह सब का सब तद अर्पित अखिल आचार। अखिल आचार सभी कुछ। खाना बनाना, खरीदने जाना है तो लोग जाते हैं खरीदने, तो क्या करेंगे, खाना बनेगा तो ठाकुर का खाना, उसके बाद में ऑफर किया जाएगा। मैंने बनारस की बात आप लोगों को बताई थी। वहां पर कोई मंदिर नहीं है, हॉस्पिटल है, रोगी नारायण रहते हैं, रोगी नारायण है, और एक सीनियर स्वामी जी, बूढ़े अब तो नहीं रहे, बूढ़े स्वामी जी खेती करते हैं। उसमें आलू बैंगन सब उगता था, उसके बाद में कोल्ड स्टोरेज में रखता था। किसी ने पूछा, स्वामी जी क्या साधु हो के या क्या कर रहे हो आप? बैठ के गीता पाठ करो, भगवान का नाम लो। तो बोल्डली, अच्छा जैसे कहते हैं ना, एक तेज पूर्ण भाव से, क्यों? नारायण खाएंगे इसलिए मैं कर रहा हूं। ये नारायण खाएंगे, मैं बना रहा हूं, ये रोगी नारायण खाने वाले हैं। तो जो काम किया उसको भगवान से समर्पण के साथ में उसको अटैच कर दिया। हम सोएंगे तो सोएंगे, उसमें भी सोचिए क्यों सोएंगे भाई। सुबह उठकर फ्रेश उठेंगे और उसके बाद भगवान का नाम लें। हम जो कर्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमारे मन में बहुत तमोगुण है, हम ढीले हैं, नींद आ जाती है, इसलिए एक्टिव रह के हम तमोगुण दूर कर रहे हैं, रजोगुण ला रहे हैं। चित्त शुद्धि के लिए हम कर्म कर रहे हैं। हम पढ़ क्यों रहे हैं? इसलिए कि उससे हम भगवान के स्वरूप को अच्छी तरह समझ सकेंगे। स्वयं की बुद्धिमत्ता के लिए नहीं, या और फिलॉसफी पढ़ने की क्या जरूरत है? इससे कि भगवान के नाम का हम प्रचार कर सकें। स्वामी प्रेमानंद जी, देखिए श्री रामकृष्ण तो पढ़ाई लिखाई को जब बड़े पंडित आते थे कि भाई पंडित मैं तो कुछ समझता नहीं, श्री रामकृष्ण कहते थे, तुरानंद जी को कह दिया कि अच्छा ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यही तो सत्य है ना, तुम वेदांत पढ़ रहे हो, तुम पंचदशी इत्यादि पढ़ रहे हो, उसमें क्या लिखा है? यही लिखा है ना कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। कि हाँ महाराज यही तो लिखा है, इसको जीवन में धारण करो, उसके बाकी शास्त्र की क्या जरूरत है? श्री रामकृष्ण ने कुछ पढ़े थे और एक प्रकार से लगता था कि पढ़ाई लिखाई को वो डिस्करेज कर, और उनके शिष्य स्वामी प्रेमानंद जी ईश्वर कोटि शिष्य थे। मैं आपसे बार बार उनका नाम कई बार मैंने लिया है। ये प्रेमानंद जी एक ब्रह्मचारी को कहते हैं कि क्या जी तुम कुछ नहीं, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ो। अरे उनके उसके लिए तैयारी कर, वे वेदांत का प्रचार करने के लिए, स्वामी जी का ठाकुर का काम करने के लिए जाएंगे, उसके लिए सब पढ़ाई कर रहे हैं, खुद के अहंकार के लिए नहीं। पढ़ाई करना है, हमको गुरुदेव ने कहा एमडी करो। भाई तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं कि महाराज मैं तो साथ हूं, तुम्हारे लिए नहीं कह रहे, तुम ठाकुर का काम करोगे। जो भी कर्म करना है वो सब भगवान को केंद्रित होकर करो। सब कर्म जो है वो भगवत केंद्रित हो सकता है। यही तो धर्म है, यही तो सच पूछा जाए स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक यही तो है। तो तद अर्पित अखिल आचार। हमारे पुराणों में शबरी का बड़ा सुंदर दृष्टांत, अगर आप लोगों ने शबरी का चरित्र पढ़ा होगा, उसको बता दिया था कि तेरे यहां पे यहीं पे भगवान के दर्शन होंगे, भगवान आएंगे। जब उसको पता चला तो बहुत अच्छी बात, कब आएंगे ये नहीं बताया, तो वो सुबह उठे, कैसे क्या मालूम आज ही आ जावे। तो सुबह सुबह उठ के सब तैयारी कर रही है, सब
अपना मकान कमरा साफ करके, आसन रख के, सब चीजें पानी वगैरह सब पूरा एवरीथिंग पूरा डेकोरेशन कर कुरा के सब कुछ तैयार रखा के आ जाए। रोज किया, और कितने कब तक किया? सालों किया। देखिए, इसीलिए भगवान शबरी के घर यूं नहीं आए। क्योंकि हमारे पास क्यों नहीं आते, शबरी के पास क्यों चले गए? ऐसे नहीं चले गए। एक दिन ऐसा जीवन का नहीं गया जिस दिन उसने नहीं सोचा कि भगवान आ जाएंगे। और तैयारी, अंत वो रात हो गई, ठीक है आज नहीं आएंगे, शायद कल आ जाए। उसका सारा जीवन, समस्त कार्य तद अर्पित। अर्पित का अर्थ ये नहीं कि हमने समर्पण कर दिया। वैसे हम ये भी कर सकते हैं, एक मंत्र का उच्चारण कुछ लोग करते हैं। हमने जो होम करते हैं यहाँ पे, आप लोग जो होम करते हैं, स्पेशल दिनों पर होम करते हैं, तो क्या करते हैं उसके बाद में? कहते हैं ना, आप लोग खड़े हो जाते हैं, हम भी खड़े हो जाते हैं, और हम हाथ में वो कुछ लेते हैं। फिर मैं बोलता हूँ इतः पूर्वम, तो आप लोग बोलते हैं इतः पूर्वम देह प्राण धर्माधिकारतः, आप लोग बोलते हैं देह प्राण धर्माधिकारतः। हाँ, फिर बोलते हैं क्या? वाक् प्राण मन चक्षु श्रोत्रादि, क्या है वो? धर्माधिकारतः देह प्राण बुद्धि, अभी अचानक याद नहीं आ रहा है, मैंने जितने अंगों से सब किया है, आप लोग रिपीट करते हैं। उसके बाद में तत् श्री राम कृष्णार्पणम स्वाहा, जो कुछ किया, और अपने पुजारी जी जो है वो सब लेके डाल दे। क्या किया? इसके पूर्व, यानी इस क्षण के पूर्व मैंने जो कर्म किए, और मैं कौन हूं? देह प्राण धर्माधिकार, मेरी देह है, प्राण है इत्यादि से युक्त होने के कारण मैं तो कर्म करूंगा ही। हमारा स्वभाव है कर्म करना, कर्म की बिना हम रह नहीं सकते थे। अधिकारतः मनसा वाचा कर्मणा हस्ताभ्याम पदभ्याम उदरेण शिष्णा, मन वचन से, हाथ से, पैर से और भी विभिन्न अंगों से यत् कृतम यत् स्मृतम यद उक्तम, जो मैंने किया, जो बोला और जो स्मरण किया, तत् श्री राम कृष्णार्थ, मैं श्री राम कृष्ण को समर्पित करता हूं, करती हूं। ये मंत्र के माध्यम से हमने वह जो हवन का जितनी क्रिया की थी, वह सब हमने श्री राम कृष्ण को समर्पित कर दिया। यह मंत्र हम प्रतिदिन बिना हवन के भी बोल सकते हैं। दिन के अंत में जब हम भगवान का नाम लें, भजन करें, जप कर लें, उसके बाद में उस मंत्र के माध्यम से उसको समर्पित कर दे। लेकिन ये तो क्या होगा? मैकेनिकल, फिर भी कोई बात नहीं। एक तो होता है कुछ कर्म किया, उसके पहले सोच लिया कि श्री राम कृष्ण के लिए करेंगे, और अंत में उसको श्री राम कृष्ण को, अपने इष्ट को, भगवान को समर्पित कर दिया। लेकिन दूसरा समर्पण होता है जिसमें मन भगवान में ही लगा है, जैसा शबरी का, प्रेम के कारण। गोपियां सब करती हैं भगवान के लिए, शबरी ने सब किया भगवान के लिए। तैयार हो गई है, अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, सब कुछ साफ हो गया है, हाँ अब भगवान आएंगे तो मैं रिसीव। गोपियां स्नान करती हैं, श्रृंगार करती हैं, पता नहीं लिपस्टिक होगा कि नहीं, लेकिन अपने आप को श्रृंगार करती हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं। क्यों? भगवान हमें देखकर प्रसन्न हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो करते हैं। तो ये एक प्रकार का हुआ। और अगर हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति प्राप्त करना है, अगर हमारे जीवन का लक्ष्य साधना है, ये पाथ साधना का है और लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, तो हम सारा जीवन इस प्रकार से गठन करेंगे कि वह उस लक्ष्य को पहुंचावे। यह भी एक प्रकार से भगवत समर्पण। We have to mold our life in such a way that every action leads to the same goal.
और वहां पर देखेंगे कहीं भी फिर प्रमाद नहीं होगा। ध्यान करने बैठेंगे वो तो साधना है और बाकी काम साधना नहीं है, ऐसा नहीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेजेस हैं। सब कर्म जो है वो भगवान को ले जाने वाले। बर्तन मांजना, खाना बनाना, कमरा साफ करना, कपड़े धोना, सब कुछ भगवान को के लिए है। यह किसी न किसी प्रकार से मेरी साधना का अंग है। इस दृष्टि से उस चीज को करने पर वह अर्पित तदर्पित हो जाता है। तो ये कई प्रकार के अर्पण बताए। एक तो शबरी और गोपियों का, जो केवल भगवान में के प्रेम के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन जी रहे हैं। दूसरा, भक्त जो है वो जो भी कार्य करता है, जैसा मैंने कहा रोटी बना रहा है, जैसे मंदिर में काम कर रहा है, या आश्रम में जितने कर्म हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं? केवल भगवान के प्रीत्यर्थ हो रहे हैं। यह कार्य हम अपने घर में भी कर सकते हैं। और अगर कोई साधक है जिसका उद्देश्य भक्ति प्राप्ति है, वह भी अपने जीवन को इस प्रकार जिएगा कि सब कुछ भगवान को ले जावे। और एक मैंने अल्टीमेटली बताया, सामान्यतः सुबह शाम भगवान को मंत्र के द्वारा, या प्रभु यह तुम्हें समर्पित, इस प्रकार से करें। तो यह हुआ तद अर्पित अखिल आचार सन। अब अगला पोर्शन देखिए इस सूत्र का। उसमें कहते हैं काम क्रोध अभिमान आदिकम तस्मिन्नेव करणीयम। काम क्रोध अभिमान तो जाते नहीं। अभी मैंने बताया ना, पहले कहा अभिमान दंभादिकम त्याज्य। पहले इसी के पहले वाले सूत्र में त्याज्य, और कैसा मैंने कहा कि अब कहते हैं कि अच्छा नहीं होगा तो तुम उसको क्या करो, तस्मिन, उसमें, सप्तमी विभक्ति, उसमें ही करना है, भगवान में ही काम क्रोध और अभिमान करो। ये कैसी बात? अरे ये तो हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। नहीं, इन सब का उपयोग करो, बहुत आसान हो जाएगा। मैंने यहाँ कहा भी था, अब मैंने तो वो कम्युनिज्म क्या फिलॉसफी वगैरह नहीं पढ़ी है, लेकिन मुझे ये कहीं से पता चला, किसी ने कहा कि जिस प्रकार से हम लोग प्रेम को एक बहुत फोर्स मानते हैं, जैसे एक पुरुष और स्त्री में प्रेम होता है तो कितना फोर्स होता है उसके अंदर, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, संसार की परवाह नहीं करता। लव इज ब्लाइंड कहते हैं ना, वो किसी चीज की दुनिया में परवाह नहीं करता। एक बार जिसे प्रेम हो जाए तो उसके लिए, एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या नहीं कर सकती। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अत्यंत डरपोक महिला, सुकुमारी महिला, लेकिन जिस दिन माँ हो जाती है उसके बाद क्या होता है, पूरा बदल जाता है। और स्वामी जी कहते हैं कि अगर शेर आ जावे बच्चे को खाने के लिए तो माँ कहाँ रहेगी? माँ सबसे पहले शेर के मुंह में जाएगी, बच्चे को बचाएगी। तो प्रेम जो है उसमें ट्रिमेंडस फोर्स होता है, शक्ति होती है, और वो अंधा होता है जैसे। और उसी प्रकार हेट, घृणा। तो कुछ लोग कहते हैं, मैंने नहीं पढ़ा है, यदि गलती हो तो क्षमा करें, आप लोग विद्वान हैं कई लोग, वो कहते हैं कि कम्युनिज्म बोलते हैं हेट, बुर्जुआ लोग जो हैं इन लोगों से घृणा, घृणा में बहुत फोर्स। काफिरों को मारो, हीदन्स, एक घृणा, अरे बदमाश, खराब, इट बिकम्स फोर्स। तो यहां पर भी कहा गया कि ये जो दुर्गुण है ये भी फोर्स है, इनमें शक्ति है, इसमें वेग है, ये भगवान की ओर लगाया जा सकता है। और यहां तक कहा गया है कि यह फोर्स जो है सामान्य प्रेम से भी अधिक है। आप लोग तो कहानी जानते हैं, सभी जानते हैं कि जय विजय को जब श्राप मिला कि तुमको वहां से वैकुंठ से तुम गिरोगे और तुमको मनुष्य योनि प्राप्त होगी, निम्न योनि प्राप्त होगी, तो फिर कहा गया कि अगर तुमको भगवान के पास वापस तो आओगे, लेकिन सामान्यतः अगर भक्त के रूप में रहोगे तो तुमको 7 जन्म लगेंगे। लेकिन एक शॉर्टर रूट है, भगवान के पास बहन ने पुकार के भगवान के साथ विरोध करना,
उनके शत्रु भाव से भगवान को अगर तुम भजोगे, तुम जब जल्दी पहुंच जाओगे भगवान, बैक टू वैकुंठ जो है वो 3 जन्म में हो जाएगा। उनका ठीक है। और सारा पुराण इसी के ऊपर, पहले हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, उसके बाद में रावण और कुंभकर्ण, और उसके बाद में शिशुपाल और दंतवक्र। ये 3 जन्म में भगवान से विरोध के माध्यम से, द्वेष के माध्यम से वे लोग वापस भगवान के पास जल्दी जल्दी पहुंच गए। लेकिन याद रखिए, इट इज नॉट फॉर ऑल ऑफ अस। एक तो करना बड़ा कठिन है इतना, और वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि भगवान फिर आपके पास जब लाएंगे तो गर्दन काट के उसके आपके अंदर जो ज्योति है, याद रखिए जहां कहीं भी भगवान ने मारा तो उनके भीतर की जो ज्योति है वो जाके भगवान में विलीन हो जाए। वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लेकिन ये सत्य है कि द्वेष में, घृणा में, क्रोध में, काम में बहुत शक्ति होती है, और शास्त्रकार जानते हैं। और इसीलिए श्रीमद् भागवत इस दृष्टि से एक बहुत ही साइकोलॉजिकली समीचीन ग्रंथ है। उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से काम के द्वारा भगवान को गोपियों ने पाया। एक प्रसिद्ध श्लोक है, वो है गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपः संबंधात् विष्णय स्नेहात् योयम भक्त्या वयम विभो। कितने प्रकार से भगवान को पाया गया। गोपियां काम के द्वारा श्री कृष्ण को अपना पति समझती, स्त्री पुरुष भेद है और संबंध भी पति का है, उपपति का है। और उपपति का संबंध क्यों? उपपति यानी क्या? उनका तो मैरिड है वो, तो पति का एक मैरिड संबंध होवे श्री कृष्ण को? नहीं, उपपति, पैरामोर, उसमें वेग और अधिक हो जाता है। उसमें जो प्रेम का वेग, और पति कैसे इतना प्रेम नहीं होता है जितना उपपति से होता है। यहां उपपति की बात कही। उसके बाद भयात् कंसः, कंस श्री कृष्ण का भय करता है, हमेशा श्री कृष्ण का भय बना रहता था, हमेशा डरता रहता था, दिन रात श्री कृष्ण का डर लगता रहता था। ये भय भी एक ऐसी भया चीज है कि आदमी को छोड़ती नहीं। आप देखेंगे अगर किसी व्यक्ति को सचमुच कोई भय वाला हो, पागल हो जाते हैं भय के कारण। फोबियाज, आजकल के जमाने में फोबियाज होने लग गए हैं बहुत सारे। एंग्जाइटी, डिप्रेशन तो है, उसके साथ फोबियाज भी हैं। आजकल कहते हैं फोबिया वर्ड। न जाने कहते हैं अरे भाई काहे को चिंता करते हो, क्यों डरते हो? पता नहीं कोई डर उसके दिमाग में बैठ गया, तो उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। तो कंस को श्री कृष्ण का भय, दिन रात श्री कृष्ण का चिंतन, अरे वो आ गया, वो आ गया, रात को नहीं सो पाया, कहाँ आ गया, सपना में आ गया। श्री कृष्ण का कैसा चिंतन, जो अब भक्त नहीं करते इतना चिंतन जितना कंस ने भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया। फिर चैद्यादय है, शिशुपाल और दंतवक्र, इन्होंने क्या किया? चैद्य राजा थे, द्वेष, भगवान से घोर द्वेष। ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। बस दिन रात उस शत्रु का चिंतन, गालियां देना उसको, बस दी तो किसको आप जानते हैं ना। कथा इस प्रकार की आई कि जब श्री कृष्ण, जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो श्री कृष्ण उनके रिलेशन में लगते थे, वहां गए देखने के लिए। कहते हैं कि उसके 4 हाथ थे, 4 हाथ थे या कुछ इस प्रकार का, अब मेरे को याद नहीं आता है। और ये था कि जो इसको देखेगा और जिसके देखने से इसके 2 हाथ गिर जाएंगे वही इसको नाश करेगा, नष्ट करेगा। तो गए श्री कृष्ण देखने को, जैसे ही देखे तो उसके हाथ गिर गए। तो माँ श्री कृष्ण की रिलेशन थी, आप लोग, मेरा अचानक याद नहीं आ रहा है। उसने कहा कि अरे ये क्या हुआ, तो फिर तुम इसको मार डालोगे? तो श्री कृष्ण का नहीं, एक कंडीशन है, 100 गालियां मुझे देगा, जब तक 100 गालियां नहीं देगा तब तक मैं नहीं मारूंगा, लेकिन 100 गालियां देगा तो मैं मार डालूंगा।
और उसने वो रुक्मिणी कहाँ पे किसी एक स्थान पर श्री कृष्ण के उसने खूब गालियां दी श्री कृष्ण को, किसी सभा में ही खूब गालियां दी श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण चुपचाप सुनते रहे। जैसे ही सो हुआ उन्होंने अपने चक्र से, लेकिन गालियां दी किसको? श्री कृष्ण। तो गालियां अगर आपको किसी को देनी हो तो अपने दोस्त को मत दीजिए, अब मिनिस्टर को मत दीजिए, ये पॉलिटिशियंस को या बदमाश लोगों को गालियां मत दीजिए। वो श्री कृष्ण को, भगवान को, अपने इष्ट को खूब गालियां, तुम ऐसे हो, तुम ये हो, मेरे को इतना कष्ट दे रहे हो, मेरे बच्चे को तुमने ये किया, मेरा बच्चा एग्जामिनेशन में फेल हो गया, वो सिलेक्शन में नहीं आया, कैसी तुमने मुसीबत कर दी, सब दो। किसी न किसी प्रकार से अपने मन को भगवान में लगा, और जो मन में वेग तेज हो उसको लगा दो भगवान के प्रति द्वेष। फिर क्या कहा? संबंधात वृष्णय, वृष्णि वंश के लोग जो थे, श्री कृष्ण के वंश थे, वे संबंध था उनका, तो श्री कृष्ण के संबंध में साथ में रहते थे, उनके साथ में रिलेशन था, ये कॉन्शियसनेस थी कि हमारा उनसे श्री कृष्ण से संबंध है। देखिए ये एक बहुत अच्छी बात है, किसी न किसी तरह का संबंध बना लीजिए। हम जैसे हम रामकृष्ण मिशन में आप आए, आप लोगों ने, कई लोगों ने दीक्षा ले ली है, तो संबंध हुआ, तो यू गॉट रिलेटेड, एक संबंध बन गया, एक फैमिली में आ गए हैं, रामकृष्ण की फैमिली। उस कॉन्शियसनेस को बनाए रखना कि हम वी बिलोंग टू श्री राम। जैसे जो खालसा हो जाते हैं, जो जाते हैं, अमृत सेरेमनी होती है ना, उसके बाद खालसा हो गया, तो वो ये 5 जो लक्षण बना लिए हैं, 5 क जो है ना, कृपाण, केश, कंथा, वो इत्यादि, इसके पीछे का भाव क्या है? इसके पीछे का भाव भी यही है कि आपने एक संबंध बना लिया है अपने गुरु से, और इस संबंध का कॉन्शियसनेस सदा बनी रहती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर ठीक ठीक बनी रहे तो उसके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। मैं सिख हूं, मैं खालसा। तो यहां पर कहा गया संबंधात, ये वृष्णि वंश के लोग जितने थे वो श्री कृष्ण के संबंध से बराबर श्री कृष्ण का चिंतन करते। ये एक वी मस्ट हैव दैट, गर्व होना चाहिए, कॉन्शियसनेस होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कश्मीर में गए थे, एक जगह कहीं पैदल जा रहे थे, एक झोपड़ी में गए, उसको कहा माँ, उसने माँ ने वेलकम किया उनको, कुछ खिलाया पिलाया। उसके बाद में पूछा कि माँ तुम कौन से जाति की हो? तो उसने कहा कि बाय ग्रेस ऑफ गॉड, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के शुक्र से, उनकी विशेष कृपा से मैं एक मुसलमान हूं। बड़े गर्व से बोला। दैट कॉन्शियसनेस कि मैं भगवान के साथ मेरा संबंध है, उस संबंध के कारण वृष्णि वंश के लोग जो हैं वो तर गए। स्नेहाद यूयम, तुम लोग, नारद किसको? पांडवों को कह रहे हैं कि तुम लोग, भगवान के साथ तुम लोगों का स्नेह हो गया, रिलेशन ऑफ लव हुआ, और वयम भक्तिया, हम लोग भगवान से भक्ति, यानी नारद स्वयं कहते हैं कि हमने भक्ति से भगवान को पाया। किसी भी प्रकार से भगवान को पाया जा सकता है। श्री रामकृष्ण से स्वामी तुरानंद जी, जो आगे चल के तुरानंद जी, उस समय हरि भाई करके, हरि थे उनका नाम, यंग स्टूडेंट, 20-22 वर्ष के होंगे, वे श्री राम को साधना कर रहे हैं। और याद रखिए, साधक के जीवन में, खास करके यंग साधक के जीवन में, काम की बड़ी समस्या होती है। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये काम बड़ा तंग करता है, इसको नष्ट हो जाना चाहिए। श्री रामकृष्ण कहा, अरे नष्ट क्यों करता है रे काम को, इसको बढ़ाओ। तुरानंद जी कहते हैं मैं तो अवाक हो गया ये सुन के, काम को बढ़ाओ? कि हाँ, काम तो ट्रिमेंडस फोर्स है, और उसको बढ़ा के भगवान की तरफ लगा दो। और बात ठीक भी है, यही बात यहां पर कही गई है। काम क्रोध अभिमान आदिकम तस्मिन्नेव करणीयम। काम क्रोध अभिमान ये तस्मिन यानी भगवान के प्रति ही करना चाहिए। तो गोपियों का दृष्टांत दिया
उसके बाद में क्रोध, क्रोध करना है भगवान से। श्री रामकृष्ण कहते थे कि भगवान से झगड़ा करना चाहिए। क्या तू दर्शन नहीं देगी? मां काली को भक्त कहता है, दर्शन नहीं देगी? ठीक है, मैं देख लूंगा तेरे को कैसे दर्शन नहीं दूंगा। और राम प्रसाद के बड़े मजेदार मजेदार गाने हैं, इतनी गाली देते हैं, इतना झगड़ा करते हैं मां से कि मैं तेरे साथ तेरे झगड़ा करने वाला हूं, मैं कोर्ट में जाने वाला हूं। और शिवजी के तुमने मां हो के पति के चरणों पे पैर कैसे रखा? वो इस तरह के बड़े अच्छे अच्छे, इतने अच्छे भाव के भजन हैं कि बस। और क्रोध के इस प्रकार के, लेकिन ये लगता है पूर्ण प्रेम। और झगड़ा किससे करते हैं? प्रेम किससे करते हैं? मां से ही तो करते हैं। अपनी मां से जब बच्चा गुस्सा होता है तो छोटे छोटे हाथ से मारता है, खूब मारता है, बहुत गुस्सा करता है, तो मां के ऊपर ही तो करता है और किसी पे तो नहीं करता। और मां फिर चाहती है, प्यार भी करती है। तो क्रोध भी है, वो सब भगवान की ओर है। या फिर हमारे साधना के जीवन की जो बाधाएं हैं उनके अगेंस्ट क्रोध कीजिए। ये हुआ क्रोध। और तीसरा है अभिमान। क्रोध, अहंकार, अभिमान आदिकम। अभिमान भी जो करना है वो भगवान के लिए। अपना संबंध क्या? मैं भगवान का दास हूं। काम, क्रोध, मोह मुझे कुछ कर सकते हैं? श्री रामकृष्ण स्वयं कहते थे ये अभिमान तो जाने का नहीं। अभी हम कितनी बात कर चुके हैं। अभिमान जाने का नहीं है, इसको क्या करो? दास बना कर। अगले सूत्र में इसकी बात और भी आने वाली है। उसको दास बना दो। अभिमान को, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का भक्त हूं। हनुमान जी जब समुद्र के किनारे पहुंचे, उनको एक श्राप हुआ था, मालूम है आपको? वो बचपन में बड़े शैतान थे ना, वो तो बहुत शक्ति थी। तो जो साधु लोग बैठे बैठे ध्यान कर रहे हैं तो उनको उठा लेते थे, उल्टा कर देते थे। बहुत शैतानी करते थे वहां पे उनके साधु लोगों के जाके तंज। तो उन लोगों ने, साधुओं ने जाके श्राप दे दिया कि जा, ये अपनी शक्ति भूल जाएगा, उसको याद ही नहीं रहेगी कि इसमें शक्ति है जब तक कोई इसको याद न दिलाए। उसके बाद में वो डरते थे, दूर रहते थे, लगता था कि मुझ में कुछ नहीं। जब तक उसको नहीं बताया जाए तब तक लगता था कि मुझ में कुछ नहीं। और जब पहुंचे, ये सारी वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंची, तो किसने कहा कि वहां तक ऊपर जाना है, वहां से लंका जाके वापस आना है। किसी ने कहा कि मैं आधा दूर तक जा सकता हूं। अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं, वापस नहीं आ सकूंगा। फिर हनुमान जी थे कि मैं तो कुछ नहीं जानता। तो फिर शायद जाम्बवंत ने कहा, अरे हनुमान, तुम में कितनी शक्ति है जानते हो? तुम तो भगवान के दास। हाँ, मैं भगवान का दास हूं। तुम कर सकते हो? मैं कर सकता हूं। मैं भगवान का दास हूं, मैं क्या नहीं कर सकता? ये अहंकार, ये अहंकार भगवान केंद्रित अहंकार है। मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, मैं जीरो हूं। स्वामी विवेकानंद अमेरिका कैसे लौट कर जब आए तो सब प्रशंसा कर रहे हैं, महाराज आपने कैसा किया, बड़ा अच्छा किया। सब बोल रहे हैं। उसके बाद में एकांत में जाके बोलते हैं किसी से कि अरे सब लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन कोई उसके बारे में नहीं पूछता कि जिसकी कृपा से यह सब मैंने किया। कोई श्री रामकृष्ण के बारे में नहीं पूछता, जिनकी कृपा से मैंने ये किया। मैंने कुछ नहीं, श्री रामकृष्ण ने ही। ये अभिमान भगवान की ओर मोड़ देने का। अभिमान, दंभादिकम, लोभ आदि लगाया ना तो लोभ भी किया जा सकता है। मैंने वो कहानी सुनाई थी, अभी तो समय हो गया, अगली बार फिर सुनाई जाएगी। एक डाकू भक्त की कहानी, एक डाकू, दो डाकुओं की कहानी और एक लोभी भक्त की, लोभी एक बनिए की कहानी।
जो किस प्रकार से लोभ के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लिया। इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवतान् नमामि। अगली बार आप लोग याद दिला दीजिएगा कि वो 3 कहानियां सुनानी है, तो कहानी के साथ में शुरू करेंगे, ठीक है। कहानी से चीजें अच्छी समझ में आती हैं। और एक और कहानी उसकी भी है, चौथी कहानी वो भी एक भक्त थे, एकनाथ नहीं, नामदेव, उनकी माँ की कहानी है। वो भगवान को मारने के लिए गई थी, भगवान को बड़ा पत्थर लेके भगवान को मारने के लिए गई थी, और भगवान डर के मारे कांप रहे थे। बाप रे बाप, वो आएगी मेरे पैर तोड़ डालेगी। वो अपने विट्ठल है ना, विट्ठल जो वो में है, तो उसके ऊपर रुक्मणी ने इंटरफेरेंस किया था। वो भी कहानी आपको सुनानी है, और कैसी गाली देती हुई जा रही थी भगवान को। ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। भगवान डर रहे हैं, डर के मारे कांप रहे हैं। ये उसका डिस्क्रिप्शन अगली बार आपको सुनाएंगे।